समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा ने उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जीत का दावा किया। तो वहीं 2027 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने का भी बड़ा दावा किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल करने पर आर.के. वर्मा भड़क गए। बता दें कि उन्होंने यहां पर बड़ा बयान भी दिया। आखिरी सवाल ये आपसे है, देखिए 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, खास करके कुछ समय में, तो आपको क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी किस तरीके से प्रदर्शन करेगी? बीजेपी फिर पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, और आपको क्या लगता है जो प्रत्याशी हैं आप कितनी सीटें जीत रहे हैं यहाँ पर? देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश के आम आवाम की जो भावना है वो बदली नहीं है, और 2024 के चुनाव में आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का हश्र देखा है, और यह आक्रोश जो जनाक्रोश है ये कम होने वाला नहीं है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। रही बात उपचुनाव की, तो ज्यादा से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। देखिए, बीजेपी के जो नेता है वो लगातार आप लोगों को एक चीज पर घेरते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए, समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते थे, थाने से लेकर चौकी तक। कहते हैं कि लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन आपको क्या लगता है ये इन बातों में कितनी सच्चाई है? और इस समय की कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है? ऐसी सरकार कहती है कि पहले से जो चाहे इन्वेस्टर्स आए वो आए, ये समाजवादी पार्टी सरकार में इस तरीके से इन्वेस्टर्स नहीं आते थे, क्यों? ऐसा क्या था? ये आरोप में कितनी आप सच्चाई मानते हैं? ये आप चैनल की तरफ से पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की तरफ से पूछ रहे? पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय इन्वेस्टर्स नहीं आते थे और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय इन्वेस्टर्स आए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं, और आपकी जानकारी के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बता दो कि उत्तर प्रदेश सरकार में जब इन्वेस्टर समिट हुई थी तो जितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर बताया गया कि इतना MOU साइन हुआ है, उसमें से उत्तर प्रदेश की कौन से कोने में उद्योग लगे और उन उद्योग धंधों में उत्तर प्रदेश के लोग सहभागी रहे हैं? आपको कोई जानकारी है? उन इन्वेस्टर्स में से कौन सा ऐसा उद्योगपति है जो उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा कारखाना लगाया और जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जो नौजवान पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जा करके रोजी रोटी कमाने का काम करते थे, क्या उन पर लगाम लगी? क्या उनको यहाँ पर रोजगार मिल पा रहा है? इन्वेस्टर्स कहाँ आए और कहाँ चले गए? देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, सरकार ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करें, सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि पलायन रोका जाए। जो सरकार के आंकड़े हैं, जो आंकड़े आते हैं, और आप भी जब विधानसभा में रहते हैं तो इन सब आंकड़े आप भी देखते हैं, तो ये बताइए ODOP क्या आपको लगता है कि पलायन नहीं रुका है सरकार में? आपको शायद ध्यान नहीं है। आप विधानसभा की कार्रवाई पर अगर लगातार नजर डालेंगे तो मैंने सरकार से एक बार कहा था, एक विभाग पर मैंने सवाल किया था, क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के कितने बड़े पैमाने पर नौजवान पलायन करते हैं? क्या यह सरकार को जानकारी है? सरकार के उस विभाग ने साफ साफ कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने कहा था कि पूरी सरकार यहाँ पर बैठी है, कोई भी विभाग ये जिम्मेदारी ले ले और मुझे नहीं, पूरे सदन को यह बता दे कि उत्तर प्रदेश के कितने बड़े पैमाने पर नौजवान पलायन करने को मजबूर होते हैं। तो रही बात कि पलायन इससे रुक रहा है, सरकार के पास अगर कोई आंकड़ा ही नहीं है तो सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है। दूसरी चीज, जब आपको कोई किसी भी इन्वेस्टर्स की एक भी उद्योग यूनिट आपको दृष्टिगत नहीं है, तो क्या वो कल्पनाओं में पलायन रोकने का काम कर रहे हैं? ख्याली पुलाव है ये, कुछ भी नहीं हो रहा है। रही बात भ्रष्टाचार की और लॉ एंड ऑर्डर की बात जो आपने करी है, हाँ, आज तरक्की हुई है, थानों में कमाई बढ़ गई है, थानों में कमाई बढ़ गई है, बिचौलियों की कमाई बढ़ गई है, तहसील और ब्लॉकों पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कमीशन बढ़ गया है, PWD हो, RES हो, PMGSY हो, सेतु निगम हो, किसी भी कार्यदायी संस्था के द्वारा कार्य किए जा रहे परियोजनाओं का कमीशन बढ़ गया है। ये सरकार की तरक्की है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए आर.के. वर्मा जी थे। इन्होंने कहा कि ना कानून व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार हुआ, और उपचुनाव की बात करें तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के आए हैं। 27 को लेकर भी लगातार ये बता रहे हैं कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर एक बार बनेगी। सिद्धार्थ प्रताप सिंह, DD 24 भारत, लखनऊ।